Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Masood here and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. Students, आज हमारा टॉपिक जो प्रीवियसली चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके साथ साथ हम आज सेंस वर्ब को भी अंडरस्टैंड करेंगे और इस सेंस वर्ब को भी वालेकुम अस्सलाम, इसमें हम सेंस वर्ब को भी साथ लेके चलेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता चल गया है कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को उसके वर्ब के मुताबिक और या वर्ब को उसके सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ करते हैं तो हमारा वो टॉपिक जो है वो सब्जेक्ट वर्ब के अंदर आ जाता है। आज इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे सेंस वर्ब। द वर्ब्स सच एज स्मेल, टेस्ट, साउंड, सीम्स, लुक्स, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरह के कुछ वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम ये वर्ब यूज़ करते हैं तो ये हमारे सेंस वर्ब होते हैं और इसके बाद हम एडवर्ब यूज़ नहीं करते। इसकी एग्जांपल इस तरह है, शी सीम्स टायर्ड टुडे, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो सीम्स है वो हमारा सेंस वर्ब है। सेंस वर्ब को समझने के लिए आपको ए और बी पर्सन को ज़हन में रखना है। फॉर एग्जांपल शी जो है ये ए पर्सन है। अब जो बी पर्सन है वो इस शी को जब देखता है तो उसे ये लगता है कि ये थकी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो शी है वो वर्ब परफॉर्म नहीं कर रही है, वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है। तो वो वर्ब जो होंगे वो इमीडिएटली हम एडजेक्टिव के साथ यूज़ करेंगे और उन्हें हम सेंस वर्ब कहेंगे। अब देखें यहाँ पर शी सीम्स टायर्डली लिखा हुआ है, ठीक है। अब टायर्डली जो एडवर्ब है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ये यहाँ से हमारा जो है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास एडजेक्टिव है, शी सीम्स टायर्ड टुडे, वो थकी हुई लगती है, तो हम यहाँ पर एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर देखें, अब नेक्स्ट सेंटेंस में आपको एक नजर आ रहा है, बैड न्यूज स्प्रेड्स, ठीक है, फास्टली और फास्ट। इनमें से आपने जज करना है कि बैड न्यूज जो हैं वो खुद तो नहीं फैलती। वालेकुम अस्सलाम। जो बैड न्यूज है वो खुद तो नहीं ना फैलती, तो अब उन बैड न्यूज को फैलाने वाला कौन है? वो बी पर्सन है। ए जो है वो हमारा जो है वो बैड न्यूज है, तो खबर तो खुद ही ना फैलेगी, तो उसे कोई फैलाएगा, बी पर्सन फैलाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या यूज करना है? शाबाश। तो यहाँ पर हमारा यूज होगा, यस, दिस इज बैड न्यूज स्प्रेड फास्ट, ठीक है। अब ये जो हमने फास्ट यूज किया है ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और जब हम यहाँ पर फास्ट वर्ड यूज करेंगे तो इसलिए आपको अक्सर जो है वो फास्टली वर्ड यूज नजर आएगा, नहीं नजर आएगा, ठीक है। बैड न्यूज स्प्रेड फास्ट, जो बुरी खबरें हैं वो बड़ी तेजी से फैलती हैं, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं जरा आपकी स्क्रीन बड़ी कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। इज इट क्लियर? चलें आगे। वर्ब के साथ तो एडवर्ब होना चाहिए था बेटा, यही तो आपको बता रहे हैं कि जब आप सेंस वर्ब यूज करेंगे तो उसके साथ आपने एडजेक्टिव यूज करना है, एडवर्ब यूज नहीं करना, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ आ गई? अब हमने इसको लेके आगे चलना, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, माई फादर वॉज shouting on phone, he looked angrily. My father was shouting on phone, he looked angrily. अब ये देखें, ये जो आपके सामने look है ये आपका यहाँ पर एक्शन वर्ब है या कि सेंस वर्ब है, ठीक है। पहले तो आप ये डिसाइड करें। तो इसकी मैं आपको एक पहचान बताता हूँ कि जब आप एक्शन वर्ब को क्रॉस करके उसकी जगह पर आप अगर इज लिखेंगे तो आपको लगेगा वो सेंटेंस जो आपको सेंस नहीं देगा। अब अगर आप इसको ऐसे पढ़ें, ही इज़ एंग्रीली, तो ये कोई सेंस नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप इस एंग्रीली को एंग्री में चेंज करेंगे
तो अब अगर आप उसे लिखेंगे ना, ही इज एंग्री, तो इट गिव्स यू अ सेंस। तो यहाँ पर हमारी जो मिस्टेक होगी वो देखें, यहाँ पर हमने फिर एडजेक्टिव यूज करना है। जी शाबाश, यूज करें, वेल डन बेटा। ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो पहले वाला तो सही है, माय फादर। चलिए इसको लिख लेते हैं, माय फादर वॉज शाउटिंग ऑन फोन, ठीक है। ही लुक्ड एंग्री, यहां पर हम यूज करेंगे तो एंग्री आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, दिस इज एडजेक्टिव। तो सेंस वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे। और इसकी पहचान ये है एंग्री, वेल डन बेटा। इसकी पहचान ये है, ठीक है ईमान, इज इट क्लियर? इसकी पहचान ये होगी कि आप जब इसके वर्ब के क्रॉस करके वहां पर इज यूज करें, आर यूज करें, तो वो सेंस देगा। अगर वो सेंस नहीं देगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका ही सर ही लुक्ड एंग्रीली, मीनिंग इन उर्दू से गुस्से से देखता है। जब हम इसको ऐसे यूज करेंगे ना, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा। जब हम इसे एज ए एडवर्ब यूज करेंगे वो ऐसे बनेगा ईमान, ही लुक्ड एट मी एंग्रीली, ठीक है। इस तरह फिर हमारा ये एडवर्ब यूज होगा। अब ये जो है ना, हमने ये यहाँ पर आपका जो है ये एडवर्ब है, और ये पीछे जो आपने जो वर्ब यूज किया है ये आपका एक्शन वर्ब है। ये अब आपका सेंस वर्ब नहीं है, यहाँ पर आपने एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट? दिस इज योर एक्शन वर्ब। और ये जो लुक है, दिस इज योर सेंस वर्ब, ये हमारा सेंस वर्ब है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक ही वर्ब को यूज करते हो तो एक्शन होता है तो उसके साथ एडवर्ब लग सकता है, लेकिन अगर हम उसे एज ए सेंस वर्ब यूज करेंगे तो फिर उसके साथ हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। ओके ओके नट्स। 43 is there. I don't have some books in my shop. I don't have some books in my shop. यहाँ पर सेंस वर्ब की गलती नहीं है, कुछ और गलती है, जरा उसको चेक करें जी। I don't have some books in my shop. यहाँ पर भी आपको एडजेक्टिव्स और या एडवर्ब की आपको कोई मिस्टेक नजर आएगी, उसको जरा गौर से देखें। I don't have some books in my shop. Yes, I am waiting. इसमें सेंस वर्ब की गलती नहीं है, कुछ और मिस्टेक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। Here you have another mistake, but that is also related to, yes, well done बेटा, well done, well done. Here we have some. अब ये जो some है ये हम नेगेटिव के साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इस सम को हम यहाँ पर चेंज करेंगे और इसकी जगह पर हम लगाएंगे एनी। ओके, दैट्स गुड। I don't have any books in my shop. Okay, so here we have any with this don't any. some को आपने यूज करना है पॉजिटिव में, yes I have some books। अगर आप yes यूज करेंगे, yes, ठीक है, फिर आप यूज कर सकते हो yes I have some books। क्लियर? यहां पर आप यूज कर सकते हो सम, लेकिन आप ऊपर यूज नहीं कर सकते नेगेटिव के, ठीक है। पॉजिटिव में जब हमने उसे जवाब देंगे तो उसमें हम लगा सकेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं जी। none of that surprised me much today। जी बी केयरफुल, वर्ब को देखें ध्यान से। I don't have any book in my shop. That's good, excellent बेटा, you are doing well। collided with dissented। बेटा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आप सेंड करता हूँ, तो उसमें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे सेंड करें ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँ, ठीक है। 0300 961 8392, इसमें आप मुझे अपना मैसेज करें नेम के साथ, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां पर आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी जी। None of them surprise me much today। जी ईमान, आपने यहाँ पर इसको पास्ट में क्यों चेंज कर दिया? थोड़ा सा इसको जरा और गौर करें, प्रेजेंट में लेके आए। Just use in present tense। Yes,
use in present tense. Here we have Fatma, Rashid, Anan. Okay, Riba, welcome बेटा जी, गुड जी। यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा, इसमें आपने यहाँ पर देखें ये सरप्राइज है तो पीछे नन दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी तो ध्यान में रखें ना, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे जी, यस, here we have none of that surprises me much today। ठीक है, इसमें मुझे कोई इतनी आज हैरानगी नहीं हो रही है। दिस इज सरप्राइजेस, दिस इज योर वर्ब, और नन के साथ आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी जारी रखना है, मच टुडे जी। नेक्स्ट वन इज देयर, ईच ऑफ यू हैव योर नीड यूनिफॉर्म, ईच ऑफ यू have your need uniform। okay, well done beta, surprises me much, excellent। now the next one is there, yes, next one is there, yes, each of you have your need uniform। g, change this sentence, yes, change करें से, yes, यस, नन ऑफ, और भी इसमें चेंजेस करनी थी ना साथ, आपने देखें पीछे योर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपके पास ईच जब आप देखेंगे तो ईच के साथ आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है ये इफेक्ट करेगा हैव को भी, और ये आगे इफेक्ट करेगा योर को भी। ठीक है, तो इसके साथ हमने सारी जो है सिंगुलर ट्रीटमेंट देनी है। ईच ऑफ यू हैज, ठीक है, हिज, हर नीड यूनिफॉर्म। ठीक है, जब आप ईच, एवरी इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज करते हैं, यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन, एवरीथिंग इज देयर सिंगुलर। सो ईच ऑफ यू हैज, हर, अब पता नहीं वो लड़कियां हैं तो हम हर यूज कर सकते हैं, अगर वो लड़के हैं तो हिज भी यूज कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज Maria looks nervously before the exam। Now, Maria looks nervously before the exam। Yes, very easy। 46 is there। Maria looks nervously before the exam। Yes, Maria। जी, शाबाश, well done बेटा, well done। Yes, well done, well done। Here we have looks nervous, excellent, excellent। Maria looks nervous, ठीक है, adjective use होगा before the exams। well done beta, shabash, you have got the point with sense verb। here we have sense verb, this is sense verb again, sense verb। ठीक है, और इसके साथ हमने नर्वस जो है वो एडजेक्टिव यूज करना जी। नो वाटर आर अवेलेबल ऑन द टॉप ऑफ द हिल। नो वाटर और अवेलेबल ऑन द टॉप ऑफ द हिल। राशिद, इज इट क्लियर? सेंस वर्ब क्लियर हो गया? यस, सेंस वर्ब में आपने ए और बी पर्सन को याद रखना है। ए जो है वो आपको लग रहा होगा कैसे है, ए वो कोई थिंग भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, और जो बी पर्सन है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए वहां पर हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। वेल डन बेटा, वेल डन। हियर वी हैव नो वाटर इज अवेलेबल ऑन द, नो वाटर इज अवेलेबल ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, शाबाश।
अच्छा, अब आपने नो को देखा है तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, लेकिन ये आप देखेंगे कि कभी कभी प्लूरल के साथ भी यूज़ होगा। नीदर द पेरेंट्स नॉर शी वर एग्रीड, नीदर द पेरेंट्स नॉर शी वर एग्रीड। जी, here we have neither the parents nor she were agreed. 48 is very clear, you have already learned about this. Yes Fatma, well done beta. राशिद, तरावियों की नमाज कुछ लेट हो गई थी तो आई थिंक टुमारो वी विल हैव इंशाल्लाह 9:45 और 50 or so, okay, not 40. was agree, थोड़ा सा इसमें और गौर करें बेटा। was, yes, agree, yes, well done बेटा, that's nice. neither the parents nor she was, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यूज करना है सिंगुलर। जब हम यहाँ पर देखेंगे सेकंड ग्रुप को तो पेयरिंग कंजक्शन में आपने देखना है कि उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके मुताबिक आपने आगे वर्ब यूज करना है, राइट। सो हियर वी हैव was, दिस वन, ठीक है। यस, द नेक्स्ट वन इज John has passed the exam, he looks happily. Yes, it's very clear. John has passed the exam, he looks, yes, come on, he looks again, वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। ओके, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन अरीबा, वेल डन बेटा। ये वो ही लुक्स हैप्पी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस लुक्स को ख़त्म करके यहाँ पर अगर आप इज लिखें तो ही इज़ हैप्पी, तो देखें वो सेंस देगा। तो जब आपको ऐसे सेंस मिले तो इसका मतलब है कि वो आपकी सेंस वर्ब, ही इज़ हैप्पी। लेकिन अगर आप वहाँ पर एक्शन वर्ब को ये चेंज करेंगे तो वो सेंस नहीं देगा, ठीक है। अभी आगे आएगा तो वहाँ पर आप इज लगा के देखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ही इज हैप्पी, इसका मतलब है कि ये जो लुक्स है ये आपका सेंस वर्ब, ओके। दिस इज अगेन you have sense verb over here, sense verb, okay, well done. Next one is there, did you just wake up, did you just wake up, you look, ठीक है। you look, क्या तुम उठे हो, ठीक है, अभी भी उठे हो तुम, थोड़ी देर पहले उठे हो। तो आप यहाँ पर did भी यूज करते हो, have you just wake up, woken up, तो इसमें हमने did लगा के उसको बात की है कि ये पहले सोया हुआ था अब उठा है, ठीक है। You look sleepy, yes, well done beta. Did you just wake up? You look sleepy, you look sleepy. इसको आप यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। Have you just woken up, ठीक है। You look sleepy, सम टाइम इसको ये पास्ट में भी यूज कर देते हैं कि वो पहले सोया हुआ था, तुम सोए हुए थे, यू लुक स्लीपी, अभी भी तुम्हें नींद लग रही है, तो ये उसी सेंस में वो यूज करते हैं। बट द राइट वन इज हैव यू जस्ट वोकन अप, यू लुक स्लीपी, हैव यू जस्ट, ओके। The next one is there, 51, yes, come on. The soup is tasting nice, you must give me the recipe, yes. Sleepy, next, yes, Riba, well done beta, okay. Let me share it on Facebook, yes, well done. Here we have let's join us, yes, here we have the next one is there, G.
The soup tastes nice. Well done, well done, well done. The soup taste, not is tasting. Okay, taste nice. इसमें यूज करेंगे taste nice, not nicely. यहाँ पर हमारा ये जो taste है, this is again sense verb. ठीक है, इसके अंदर बड़ी अच्छी खुशबू हमें आ रही है. You, ठीक है, the soup tastes nice. You must give me the recipe. Okay, yes, the next one is there. 52, only 8 are left. My mom plants roses every year. They look beautifully. Okay, this is also very easy. Yes, Riba, इसको रिमूव कर देंगे. Yes, no, इसको किसको रिमूव कर देंगे? राशिद, इसको रिमूव कर देंगे. What does that mean? Yes, they look beautiful. Well done. My mom plants roses every year. They look beautiful. ठीक है, ये आपकी डिलीट नहीं होगी. इसके पीछे आपकी जो प्रीवियस है वो भी सारा इसके अंदर सेव है, और जो नेक्स्ट भी हम आगे करते जाएंगे वो भी सारा सेव होगा. जब हम फाइनली इसको कंप्लीट करेंगे फाइल को, तो वो इंशाल्लाह हम संडे को करेंगे सेशन. वो लंबा होगा, उसमें आपको ये सारी रिवीजन जो है मैं करवा दूंगा. ओके, डोंट वरी, कुछ भी डिलीट नहीं होगा. Yes, again we have, this is look beautiful. Next, G. She looked at her friend angry. She looked angry. G. अब आप ध्यान से देखें, इसमें मैंने दोनों यूज किए हैं. Yes, looked at her friend angry. She looked angry. Yes, be careful. Beautiful. Rashid, what does it mean? इसको रिमूव कर देंगे. Angrily. Well done बेटा, well done, well done. अब देखें, अब यहाँ पर आपने यूज किया एंग्री. अब आप इस तरह इज लगा के देखें लुक की जगह पर, तो ये सेंस नहीं देगा आपको. शी इज एट हर फ्रेंड एंग्री. ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर आप लगाएंगे शी वॉज एंग्री, तो आपको सेंस देगा. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शी लुक्ड एट हर एंग्रीली आएगा. शी, राशिद, looked at her friend angrily. यहां पर हमने एडवर्ब यूज करना है. she looked angry, और यहां पर एडजेक्टिव यूज करना है. this is adverb and this angry is your adjective. Clear? This is adjective and this one is action verb. This is action verb and this looked is sense verb. Okay, got it? G. She looked at her friend angrily. Angrily here it is adverb and she looked angry, and here we have sense verb. Okay, well done. Got it? Is it clear? I hope there is no problem. Is it all well? Okay, the next one is there. Is it clear? I hope. Sense verb and action verb. ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ये लगेगा कि हमने सब यही लगाना है, लेकिन अगर वो सेंस वर्ब जो है वो वहाँ पर इज आर यूज करें, वाज वर यूज करें, तो आपको सेंस देगा वहाँ पर. लेकिन जैसे ही आप एक्शन वर्ब की जगह पर इज आर लगाएंगे तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम देगा. ओके, क्लियर. 53. The next one is there. 54. All of the people in the market look busily. Here we have
all of the people in the market look busily. Yes, yes, again this is look, sense verb is here, and we will change adverb over there, that is, this is sense verb. Yes, this is sense verb. Yes, all of the people in the market look busy. बड़े मसरूफ लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो मसरूफ है, ठीक है, दिस इज सेंस वर्ब. And same is the case with busy. The next one is yes, the wedding cake looks beautiful. Let's have a picture. Yes, this is again the wedding cake looks beautifully. Yes, see this beautifully over here. इसको अब चेंज करेंगे हम, ठीक है. तो वेडिंग केक बहुत अच्छा लग रहा है. द वेडिंग केक लुक्स, सो भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, एडजेक्टिव है. ब्यूटीफुल. लेट्स हैव अ पिक्चर of it. Right over here, here we have looks and beautiful adjectives, right? Ji, I like this sweater. It feels so goodly. Yes, it feels so goodly. 56. It feels, I like this sweater. It feels so good. Well done, well done. You are doing well. Excellent. I like this sweater. It feels so good. Again, here we have good, your adjective. Right. Yes. What are you cooking? It smells so nicely. Okay, it smells so nicely. Yes, what are you cooking? What are you cooking? This is the last one. Here we have, yes, do it. Yes. What? Yes. What are you cooking? क्या पका रहे हैं आप, ठीक है. बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो हम उसको कहेंगे इट स्मेल्स सो नाइस. अब सूंघने वाले हम हैं, ठीक है. तो जो खाना है, जो वो डिश है, वो तो अपने आप को स्मेल ही ना कर रही. इसी तरह फ्लावर्स के साथ भी हम इसी तरह लिखते हैं, लाइक द फ्लावर्स, ठीक है, स्मेल स्वीट, नॉट स्वीट, ठीक है. इस तरह हम ये भी यूज कर सकते हैं. स्वीटली लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा. स्मेल स्वीट. The next one is 58. Each of them, again each आ गया, each of them. जी, subject verb agreement. Each of them. Yes, continue this sentence. Smell so nice. Ab smell so nice. Okay, the next one is there. Well done, beta. Each of them. Yes, each of them. Let it finish. Each of them has his her books to study, ठीक है. And the next one is there. Okay, अब देखें यहाँ पर आपने no यूज किया हुआ है ना, no ducks. तो अब ducks आपका जो है ये प्लूरल है, तो आपके ज़हन में ये होगा कि no तो सिंगुलर के साथ नहीं, ये प्लूरल के साथ भी यूज हो जाएगा, ठीक है. There were no
ducks when I reached, ठीक है, there. Last one is there. None of them has his neat uniform. Okay, none of them has his, her, उसमें से हम यूज करेंगे her neat uniform. That's it. This is the last sentence today. इसमें हमने सेंस वर्ब यूज किया, और सेंस वर्ब को यूज करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि जब हम सेंस वर्ब यूज करेंगे तो उसके बाद हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, हम उसके बाद एडवर्ब यूज नहीं करेंगे. अगर वो एक्शन वर्ब होगा देन वी यूज एडवर्ब. इसमें हमारा सेंटेंस था, ठीक है, बैड न्यूज स्प्रेड फास्ट. बड़ी जल्दी से जो हैं वो खबरें फैल जाती हैं, तो हमें यहाँ पर यूज किया है दिस वन, फास्ट. फास्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर. ओके, इसी तरह हमने नेक्स्ट, माई फादर वॉज शाउटिंग ऑन फोन, ही लुक्ड एंग्रीली. आई डोंट हैव सम बुक्स इन माई शॉप, तो इसमें यूज करेंगे आई डोंट हैव एनी बुक्स इन माई शॉप. None of that surprises me much today. Each of you has his or neat uniform. Maria looks nervous before the exams. No water is available on the top of the hill. Neither the parents nor she was agreed. John, here we have Jane, okay, has passed the exam. He looks happy. Have you just woken up? You look sleepy. The soup tastes nice. You must give me the recipe. My mom plants roses every year. They look beautiful. She looked at her friend angrily. यहाँ पर हमने एडवर्ब यूज किया, ये वाला, ये हमारा एडवर्ब है. She looked angry, और ये हमारा जो नेक्स्ट है वो एडजेक्टिव है. All of the people in the market look busy. The wedding, yes, this is the wedding cake looks beautiful. Let's have a picture of it. I like this sweater, it feels so good. What are you cooking? It smells so nice. Each of them has his or her books to study. There were no ducks. ठीक है, इसको हम नो को सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं. When I reached there, the last one is none of them has his her neat uniform. Thank you so much. जी, करेक्शन सेंटेंस के लिए MD-CAT vocab करवाएंगे. Yes, of course, I will make the next 20, उसको अपलोड करूंगा 20, और फिर उसका हमारा जो 120 का हुआ है ना, तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट 140 तक जाएंगे जी, इंशाल्लाह. 21 to 40 UHS vocab. ओके, ये इंशाल्लाह इस वीक में प्रिपेयर करके अपलोड करूंगा जी. थैंक यू सो मच. इट्स टाइम टू लीव नाउ. रमज़ानुल मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. अल्लाह ताला खैर व आफियत से इसके रोज़े रखने की और इसकी रहमतें इकट्ठी करने की हम सबको तौफीक हो. इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीक में आई विल डू इट, डोंट वरी. एंड सेंड योर नेम इन व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें मैं आपका व्हाट्सएप में आपका नया जो है वो मैं ऐड कर लूँगा. तो व्हाट्सएप में हम जो इंटीमेशन है, इन्फॉर्मेशन है, वहाँ शेयर कर लेते हैं, तो फिर आपको इन टाइम हो जाएगा. ठीक है, सेंड योर नेम. ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा. स्टे होम, स्टे ब्लेस. अल्लाह हाफिज़.